मुझे फ़ोन आया कि अभ्या स्कूल से फ़ोन आया कि ये क्लास में गिर गई है। फिर हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने बस इतना बताया कि ये कुछ अलग है, आप इसे लखनऊ लेके जाइए दिखाइए। जो है न्यूरो के डॉक्टर हैं गोरखपुर में, उनको दिखाया हमने तो उन्होंने इसका आइडेंटिफाई किया कि ये जीबीएस है और इसको आप इमीडिएट पीजीआई लेकर जाइए। पीजीआई में सर ये 17 दिन आईसीयू में थे। आपका वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब में देखा था और ये पता लगा, ये मुझे हॉस्पिटल से भी बताया गया कि अब इसके ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए हैं, बच्चे की जान बचा ली गई है। अब ये खड़ी तभी हो पाएगी जब इसको प्रॉपर आप फिजियोथेरेपी कराएंगे। हम खुशकिस्मत थे कि हमें आपके यूट्यूब से पता चला कि जीबीएस का ट्रीटमेंट हमें लखनऊ में उपलब्ध है। आपके यहाँ तो पुणे से लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। हमें ये नहीं पता था कि लखनऊ हमारे नज़दीक में ही है, हमें भी कहीं भागना पड़ता जानकारी के अभाव में। ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपसे फीडबैक लेके मिलता रहता हूं, तो इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं बेबी अभ्या सिंह, जिनकी उम्र 10 साल है और इनको जीबीएस की प्रॉब्लम हुई थी फरवरी में। ये हम लोग का 27 फरवरी से इनकी फिजियोथेरेपी शुरू हुई और लगभग 4 महीने का टाइम हम लोग के साथ बीता और काफ़ी बेहतर हो गई है। तो सर बताइए क्या प्रॉब्लम हुई थी अभ्या को। दोस्तों, ये जीबीएस से रिलेटेड फीडबैक है। तो सर मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा जीबीएस के विषय में कैसे क्या सिम्टम आया, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि ये हम लोग का बहुत ही सफल केस है कि 4 महीने में अभ्या बहुत ही बढ़िया चलने लगी थी। आई थी तो क्या पोजीशन था, कैसे जीबीएस डेवलप हुआ, इसके विषय में थोड़ा बताएं आप। सडनली इसमें क्या हुआ सर, शुरुआत में मैं तो यहाँ लखनऊ में था, मुझे फ़ोन आया कि अभ्या स्कूल से फ़ोन आया कि ये क्लास में गिर गई है। तो शुरुआत में मुझे लगा कि बच्चे खेल रहे होंगे, किसी ने धक्का दिया होगा, गिर गई होगी, ये समझ ही नहीं आया क्या है ये। फिर शाम को जब इसकी मदर स्कूल गई हैं तो ये हुआ कि ये खड़ी ही नहीं हो पा रही है। तो फिर एक डर हुआ कि अचानक से खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या हो गया। फिर हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने बस इतना बताया कि ये कुछ अलग है, आप इसे लखनऊ लेके जाइए दिखाइए। तो फिर आने से पहले एक जो है न्यूरो के डॉक्टर हैं गोरखपुर में, उनको दिखाया हमने तो उन्होंने इसका आइडेंटिफाई किया कि ये जीबीएस है और इसको आप इमीडिएट पीजीआई लेकर जाइए। पीजीआई लेकर जाइए, आप समझिए कि 24 घंटे के अंदर हम इसको पीजीआई लेकर एडमिट करा दिए और उन्होंने इतनी हिदायत दी थी कि इसको आप इमीडिएट लेकर जाइए, क्योंकि जीबीएस में अगर आपने डिले कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा और जितना नुकसान होगा उतना ही रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। हम लोग इतना डर गए थे कि इस बीमारी के बारे में कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। बच्चा एकदम स्वस्थ था, खेलता था, कूदता था, कोई कमी नहीं थी। कहाँ से अचानक से हो गया बिल्कुल पता नहीं। बाद में पता चला कि ये हर एज ग्रुप में हो रहा है। तो मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ये अलग तरह का अनुभव था। सर यहाँ पे पीजीआई में आप आए, एडमिट हुए, कितने दिन एडमिट रही आप? पीजीआई में सर ये 17 दिन आईसीयू में थी। 17 दिन आईसीयू जी। टोटल ये कितने दिन रही होंगे? 8 फरवरी को ये स्कूल में गिरी थी। 9 तारीख को मॉर्निंग में हमने एडमिशन करा दिया, 25 को डिस्चार्ज हुई वहाँ से। 26 संडे था, 27 को हम आपके पास आ गए। आपका वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब में देखा था और ये पता लगा, ये मुझे हॉस्पिटल से भी बताया गया कि अब इसके ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए हैं, बच्चे की जान बचा ली गई है। अब ये खड़ी तभी हो पाएगी जब इसको प्रॉपर आप फिजियोथेरेपी कराएंगे। पहली बार हमने ये जाना कि फिजियोथेरेपी भी इतना बड़ा रोल अदा करता है किसी पेशेंट को रिकवर करने में। मतलब सही बता दूं सर, पहले मुझे नहीं पता था कि फिजियोथेरेपी कुछ होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि हाँ, इस तरह का रोल फिजियोथेरेपी का है। तो जब अभ्या आई थी तो क्या कंडीशन था सर यहाँ पे, यदि फिजिकल कंडीशन की मैं बात करूँ? अभ्या यहाँ हम गोद में लेके आए थे इसको, गोद में लेके आए, ये गोद में आई थी। बिल्कुल हाथ में कोई पावर नहीं था, पैर में बिल्कुल पावर नहीं था इसके, बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। हाथ में बस उंगलियां इसकी हिल पा रही थी, बहुत लाइट मूवमेंट था।
वो भी हाथ नहीं और कंधे वंधे बहुत कम मूवमेंट था बॉडी में, लेट के उठ के बैठ भी नहीं पा रहे, करवट नहीं ले पा रही थी सर। करवट नहीं ले पा रही थी जब आप उठना बैठना दूर की बात है, ये बिस्तर में जैसे नया बच्चा पैदा होता है वो कुछ कर नहीं पाता है, वही कंडीशन थी इसकी। लग रहा है कि ये बिस्तर में पलट नहीं पा रही थी। 1 महीने फिजियोथेरेपी के बाद ये पलट, हाँ, 1 महीने बाद ये पलटने लगी थी। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इसका होता रहा है, बेटर होता रहा है। आज की डेट में तो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कर लेती है। तो सर अभी ये कितना वॉक कर रही हैं आप यहाँ? अब 1 किलोमीटर वॉक आसानी से कर लेती है। अभी आभ्या हमारी रियल फाइटर है और इन्होंने 2 चीजें सुनाई थी। पहले इनका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया था, शिव तांडव और एक हरिवंश रवचन की पोएम। तो कोई 1-2 लाइन सुना दो, कोई चीज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, आभ्या ये मैसेज सबको दे रही हैं कि इन्होंने तो मेहनत करके पार ही कर लिया अपनी नैया। अब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एक्स्ट्रा केयर में कैसा लगा? एक्स्ट्रा केयर में तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब जैसे एक दिन जैसे सैटरडे या संडे छुट्टी हो, बहुत दिन में बोरियत होने लगती है। आगे की जो एडवाइस दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि एक्सरसाइज का बहुत मेन रोल है और अभी भी 3 महीने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। बट अभी हम लोगों ने आभ्या की स्विमिंग स्टार्ट करा दी है। घर के पास में स्विमिंग पूल है, वहाँ पे इनको स्विमिंग के लिए एडवाइस की गई है। मॉर्निंग 1 किलोमीटर ये वॉक करने जाती हैं पापा जी के साथ। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरी हिदायत दी गई है कि एक्सरसाइज घर में वेट लेके और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करें। तो ओवरऑल मेरा रोल काफ़ी ख़त्म हो गया, बट अभी एक्सरसाइज का रोल बाकी है। तो सर आपको एक्स्ट्रा केयर में कैसा लगा? मैं ये क्या पूछूं, जब से आप आए हैं कई लोगों को ऑलरेडी ला चुके हैं यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी आपका स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत जो है अच्छे तरीके से सब बात करते हैं एक दूसरे से। इवन जो किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं भी दे रहा है तो वो भी उसको इनकरेज करता है। हंसी मजाक वाला माहौल है तो पेशेंट को फील ही नहीं होता कि वो पेशेंट है। अरे तो ये माहौल बहुत अच्छा काम है। जीबीएस के कितने पेशेंट देखे आपने? जीबीएस के तो 8-10 पेशेंट मैंने देखे हैं मेरे सामने। पहले भी अभी भी 3-4 लोग करा रहे हैं और काफी लोग ठीक हो गए। काफी लोग ठीक हो गए। हमें लग रहा है कि जितने जीबीएस पेशेंट हम लोग देख रहे हैं सभी ठीक हो गए, सभी ठीक हो रहे हैं। ये एक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा जब हम लोग बात करते हैं ना तो जीबीएस के विषय में बहुत डरते हैं। तो जीबीएस वाले पेशेंट के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे अभी आप? कि मतलब हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हम तभी गिव अप करते हैं जब हम अपनी सक्सेस के बहुत करीब होते हैं। क्या बात है, छोटी बच्ची बड़ी बात है। बहुत अच्छी। और सर आप क्या कहेंगे जीबीएस के? मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के लक्षण किसी को नजर आते हैं तो इमीडिएट उसको सबसे पहले तो चेकअप करा लेना चाहिए। अगर जीबीएस है तो बिना देर किए इमीडिएट आप जो है को कांटेक्ट करिए और उसके बाद फिजियोथेरेपी जरूर कराइए। इसके अलावा कोई इसका इलाज है नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं या जितने पहले वीडियो शूट किए हैं हम लोग, हर वीडियो में आपसे कंसेंट लिया गया है। इस वीडियो में भी हम लोग कंसेंट ले रहे हैं कि इसको एक्स्ट्रा केयर फर्दर अपने सोशल हैंडल पे या यूट्यूब पे या जो भी हमारे चैनल्स हैं उस पर हम डाल सकते हैं। इसका आप कंसेंट दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, बेशक दीजिए। बाकी जीबीएस के कोई पेशेंट फ्यूचर में भी उनको हेल्प होनी चाहिए, पता होना चाहिए। हम खुशकिस्मत थे कि हमें आपके यूट्यूब से पता चला कि जीबीएस का ट्रीटमेंट हमें लखनऊ में उपलब्ध है। आपके यहाँ तो पुणे से लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। हमें ये नहीं पता था कि लखनऊ हमारे नज़दीक में ही है। हमें भी कहीं भागना पड़ता जानकारी के अभाव में, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है लोगों के। सबसे अच्छा था कि आप 25 तारीख को डिस्चार्ज हुए और 27 तारीख को मीठी की फिजियोथेरेपी यहाँ पे स्टार्ट हो गई।